नमस्कार दोस्तों, लॉ स्टडी के चैनल RGC न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम 1882 एवं सुखाधिकार अधिनियम के बारे में कुछ OMR बेस्ड पर आने वाले परीक्षा के बारे में MCQs देखेंगे। तो समय को ना गंवाते हुए हम आगे चलने वाले हैं। यदि आपको कुछ समझ में आए, सवाल अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है कि भोग बंधकदार के प्रकरण में बंधक ग्रहीता को कब्जा दिए जाने पर वह भाटक व अन्य लाभ पाने का हकदार है। तो आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर A है आपका 30 वर्ष के बाद संविदा के विखंडित होने तक, सा बंधक धन चुकता होने और दा है 99 वर्ष की अवधि तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सा सही है कि बंधक धन का चुकता होने तक। अगला सवाल है आपका कि जहां के प्रतिभूति मूलधन 100 रुपये है, वहां बंधक जो हक विलेखों क्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न है के बारे में क्या सही नहीं है। इसने पूछा है क्या सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन A है मौखिक रूप से अनुबंध किया जा सकता है। बा है बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। सा कम से कम होना चाहिए। सा है कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। और दा है रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा होना चाहिए। इसमें आपको ऑप्शन नंबर A सही है कि मौखिक रूप से अनुबंध किया जा सकता है। दोस्तों अगला सवाल है आपका क्या सादा बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर A है यदि संपत्ति 100 रुपये से अधिक की ना हो। बा हाँ और सा पंजीकरण आवश्यक नहीं और दा इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बा सही। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बा सही है। हाँ, क्या सादा बंधक सदैव पंजीकृत, हाँ सादा बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए। अगला सवाल है आपका मोचन का अधिकार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर A बंधक पर शोध राशि को न्यायालय में जमा करके। बा मोचन हेतु नियमित दावा करके। सा न्यायालय से बाहर बंधकदार को बंधक धन का भुगतान करके न से और दा इनमें से एक प्रकार से, किसी एक प्रकार से। तो इसमें आपको इनमें से किसी एक प्रकार से, चाहे तो आप बंधक पर शोध राशि को न्यायालय में जमा करा के प्रयोग कर सकते हैं, या हेतु नियमित दावा करके, या न्यायालय से बाहर बंधकदार को बंधक धन का भुगतान करके, यानी किसी भी एक नियम को अपना सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एक बार बंधक सदैव बंधक को निम्नलिखित में से प्रतिपादित किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर A है आपका नोक्स एंड कंपनी वर्सेस राइस में। बा हंटर बनाम अब्दुल अली में। और सा है एल्डरसन वर्सेस वाइट में। और दा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही है। नोक्स एंड कंपनी वर्सेस राइस के मामले में एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक। इसी क्रम में अगला सवाल है दोस्तों आपका कि इनमें मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बार गिरवी हमेशा गिरवी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। फिर से सुनिए, एक बार गिरवी हमेशा गिरवी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर A है। इसमें बात दिए हुए हैं 4 बात है। तो इनमें से कौन सा बात सही है, किस बात में इसको प्रतिपादित किया गया है। बात है आपका चांद रानी वर्सेस कमल रानी। बा मृत्युंजय पाने वर्सेस नर्मदा वाला मसमल। और सा है आपका इंदिरा कौर वर्सेस श्री शिवलाल कपूर। और दा है आपका सिद्ध कमल नायक वर्सेस बीरा नायक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बा सही है, मृत्युंजय पाने वर्सेस नर्मदा वाला ससमल। अगला सवाल है आपका न्यायालय में ऐसी डिक्री प्राप्त करने का अधिकार के बंधककर्ता उस संपत्ति कराने के अपने अधिकार को
सैद्धांतिक रूप से विवर्जित होगा। ऑप्शन नंबर आ है आपका इसमें विक्रय का अधिकार, बा मोचन का अधिकार, सा अधिकार और दा है दावे का अधिकार। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सा ही है प्रोबंध का अधिकार। दोस्तों आपका इसमें अगला सवाल है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नांकित धारा कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूमि के सिद्धांत की शक्ति का? धारा 70, बा धारा 71, सा धारा 68 और दा है आपका धारा 73। इसमें धारा 73। अगला सवाल कि भूबद्ध से अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर आ भूमि में मूलित जैसे पेड़ और ऑप्शन नंबर बा भूमि में विनिष्ट जैसे भित्तियां या निर्माण ऐसे विशिष्ट वस्तु के लिए बद्ध है कि जिससे यह बद्ध है उसका स्थायी लाभप्रद उपयोग किया जा सके। इसमें ऑप्शन नंबर दा सही है आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर दा में उपयुक्त सभी। तो आपके उपयुक्त सभी हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके अभिप्रेत हैं। अगला सवाल है आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन संबंधित है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका है आ है ऑप्शन नंबर बा है आपका धारा 141 से 148 और 22 से धारा 122 से 129 तक और दा में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सात कि संपत्ति की 122 से 130 तक दान से संबंधित। अगला सवाल है आपका धारा इस के संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ है धारा 105 से 117, बा है आपका धारा 118 से 130 और सा है आपका 25 से 137 और दा है आपका धारा 121 से 133। इसमें ऑप्शन नंबर आपका आ सही है धारा ऑप्शन नंबर आ सही है धारा 105 से 117 तक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में अनुयोज्य दावों के अंतरण के प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है? ऑप्शन नंबर आ है आपका 105 से 100। अगला ऑप्शन नंबर बा है धारा 112 से 115 तक, सा है आपका धारा 125 से 129 तक और दा है आपका धारा 130 से 136 में ऑप्शन नंबर आपका 130 तक। अगला सवाल है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति नहीं है। फिर से सुनिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति नहीं है। नंबर आ है आपका ऑप्शन नंबर बा हवा और सा है आपका होता है जो मशीन जमीन में संलग्न है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बा सही। देखिए दोस्तों समझिए बात को कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कर सकते हैं आप मकान का भी अंतरण कर सकते हैं, ताड़ का वृक्ष हो भले ही आप उसका अंतरण कर सकते हैं कि उससे लाभ लिया जाएगा और आपका निजी हो सकता है। और आप जो मशीन ज़मीन से संलग्न है उसको उखाड़ा भी जा सकता है, नहीं भी उखाड़ सकता उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन निजी तौर पर किया जा सकता है। लेकिन हवा जो है एक प्राकृतिक देन है, उसको आप उसका अंतरण नहीं, सबके लिए समान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बा है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत हवा नहीं आती है। अगला सवाल है इसमें आपका कि अचल संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित अंतरण आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आ है ऑप्शन नंबर बा है आपका बंधक और सा है पट्टा और दा उपयुक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दा सही है उपयुक्त सभी के अचल संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित अंतरण आते हैं, पट्टा बंधक सभी आते हैं। अगला सवाल है आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। आ है अवयस्क, बा है विकृचित व्यक्ति और सा है उन्मोचित व्यक्ति और दा है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर दा है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दा सही है। अवयस्क, विकृचित व्यक्ति और मदोन्मत्त व्यक्ति, इनमें ये कोई भी व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते। अगला सवाल है आपका भारतीय सुखाधिकार अधिनियम सुखाधिकार है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुखाधिकार है। ऑप्शन नंबर आ है आपका लोक सुखाधिकार, बा है निजी सुखाधिकार और सा है अ तथा बा दोनों, में कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सा सही है कि अ तथा बा दोनों ही, यानी लोक सुखाधिकार या निजी सुखाधिकार दोनों ही सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।
दोस्तों आपका इसमें अगला सवाल है कि सुखाधिकार का आवश्यक तत्व है। आ, दो संपत्तियां। बा, दो संपत्ति पृथक हों। सा, भूमि का स्वामित्व। और दा, उपयुक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दा सही है। दो संपत्तियां, दोनों संपत्ति पृथक हों, एक अलग अलग हों या एक जैसी हों, या भूमि का स्वामित्व हो, यह सभी सुखाधिकार के आवश्यक तत्व हैं। अगला सवाल है आपका, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की कौन सी धारा स्पष्ट करती है कि सुख भोग का अधिकार संपत्ति के स्वामी, सहस्वामी और पट्टेदार द्वारा सुखाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ है धारा 10, बा धारा 12, 9 ऑप्शन नंबर सा है आपका धारा 9 और दा है धारा 15। इसमें आपका सही ऑप्शन है बा, धारा 12। भारतीय सुखाधिकार में चिरभोग द्वारा अर्जित सुखाधिकार के बारे में प्रावधान है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ है धारा 10, बा धारा 12, ऑप्शन नंबर सा है धारा 15, ऑप्शन नंबर दा है आपका धारा 11। इसमें आपका सा सही है धारा 15। धारा 15 में आपका चिरभोग द्वारा सुखाधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि चिरभोग वास्तविक संपत्ति के अर्जन का एक ऐसा तरीका है जिस कोई व्यक्ति केवल इसी आधार पर संपत्ति का दावा करता है कि उसने उसका उपयोग अनंत काल से किया है। किसने कहा? ऑप्शन नंबर आ है आपका जस्टिस कोक, बा ब्लैकस्टोन, सा ड्यूमेंट और दा इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बा सही है ब्लैकस्टोन ने कहा है कि संपत्ति का दावा करता है कि उसका प्रयोग अनंत काल से किया है। अगला सवाल है आपका, चिरभोग द्वारा सुखाधिकार द्वारा अर्जित चिरभोग द्वारा सुखाधिकार द्वारा अर्जित करने का आवश्यक शर्त है, अर्जित करने की आवश्यक शर्त है। ऑप्शन नंबर आ है आपका दावा किए गए अधिकार का उपभोग किया गया हो। ऑप्शन नंबर बा है आपका उपभोग शांतिपूर्वक किया गया हो। ऑप्शन नंबर सा है आपका अधिकार का 20 वर्ष तक उपभोग किया गया हो। और दा है आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर दा सही है उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपका, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उन अधिकारों का वर्णन किया गया है जो चिरभोग द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आ है आपका धारा 14, बा है आपका धारा 15 और सा है आपका धारा 17 और दा है धारा 16। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सा सही है धारा 17। अगला सवाल है कि भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार अर्जित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर आ है आपका विषय वस्तु को नष्ट कर देने वाले अधिकार, बा खुले स्थान पर प्रकाश या वायु के बेरोक-टोक आने का अधिकार और सा है आपका सतह के पानी का अधिकार और दा उपयुक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दा सही है उपयुक्त सभी। इसमें दिया गया है कि धारा 17 के अंतर्गत अधिकार अर्जित नहीं किए जा सकते, ये कोई अधिकार नहीं है, ये नेचुरल बातें हैं। अगला सवाल है आपका कि सुखाधिकार अधिनियम की कौन सी धारा प्रथागत सुखाधिकारों के संबंध में प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर आ है आपका धारा 18, बा धारा 20, सा धारा 17 और दा धारा 12। इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ सही है धारा 18। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह के और भी सवाल MCQs की वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचें। अपना कीमती समय निकालने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।